महीने में बिहार के समाज में ये सबसे बड़ी समस्या ये बोतल से जिन्न निकाला जा रहा है कि 60-70% जमीन जो है वो डिस्प्यूट हो जाएगा और परिवारों में आपस में झगड़ा लड़ाई केस मुकदमा तुरंत शुरू होना है। जाते जाते ऐसा गलती करा देगा कि समाज झाड़ू मार कर बाहर भगाए। तो नीतीश कुमार भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास 18 साल में नहीं किए, अब ये अंतिम घड़ी में ये बड़ा बखेड़ा शुरू कर दिया, तो ये उनके ताबूत में आखिरी कील होगा। जैसे ही डिस्प्यूट खड़ा होगा तो दौड़ा दौड़ा के लोग मारेगा, ददीव के लोग। बिहार में लैंड रिफॉर्म के लिए जब तक जो अंग्रेजों ने पहली बार माफी कराई थी उससे शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाकर ये जमीन का मामला सुलटेगा और ये कम से कम 3 से 5 साल का प्रयास होना चाहिए। 1 मिनट, वो जमीन वाली बात मैंने आपको बताई नहीं। ये जो जमीन का बखेड़ा शुरू किया है इस सरकार ने, ये 6 महीने में, आपने तो अभी बात उठाई बहुत अच्छी, मैंने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 6 महीने में बिहार के समाज में ये सबसे बड़ी समस्या ये बोतल से जिन्न निकाला जा रहा है, जिसको सरकार को भी नहीं पता है कि वापस बोतल में डालेंगे कैसे, क्योंकि जो पूरा राजस्व विभाग है वो अंचलाधिकारी के साथ 1-2 कर्मचारी और 4-5 विशुद्ध दलाल, जिसको अटर्नी कहते हैं, उसी के भरोसे है। और जो ये पूरा रिकॉर्ड कीपिंग की सुधारने का प्रयास हो रहा है, इससे पहले एक डिजिटाइजेशन के नाम पर प्रयास किया, सारे जमीन का आंकड़ा गलत हो गया। अब पिछले 20-20, 30-30 साल से जिस जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है, वंशावली आप बना रहे हैं, उसमें लड़कियों को लोगों ने दिया नहीं है हक। अब वो लड़की संभव है दुनिया में नहीं है, अब आपको फुआ चली गई, बुआ चली गई, अब उनके लड़कों से बात करनी है, वो साइन ही नहीं करेगा। ये इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है, उसको पता ही नहीं चल रहा नीतीश कुमार को कि भैया ये ऐसा चिन्ह है कि खत्म होगा नहीं। बिहार में अभी 1/3 जमीन, आप वकील हैं, आपको पता होगा, 1/3 जमीन का मालिकाना हक पहले से डिस्प्यूटेड है, पता ही नहीं है कि जमीन का मालिक है कौन। ये नया बखेड़ा खड़ा करके ऐसा कर देगा कि 60-70% जमीन जो है वो डिस्प्यूट हो जाएगा और परिवारों में आपस में झगड़ा लड़ाई केस मुकदमा तुरंत शुरू होना है। तो ये 6 महीना में बहुत बड़ी समस्या ये नीतीश कुमार अपने लिए, जैसे नियति है, जाते जाते ऐसा गलती करा देगा कि समाज झाड़ू मार कर बाहर भगाएगा। ये 18 साल से इनके दिमाग में नहीं आया था। देखिए ऊपर वाला जब मारता है ना, नीतीश कुमार के बारे में हम लोग क्या सुनते हैं, हमारा बहुत मधुर संबंध है व्यक्तिगत उनसे अभी भी, कि आदमी बहुत नाप तौल के बोलता है, लेकिन भगवान का देखिए लीला कि वही नीतीश कुमार अब ऐसा बोलने लगे हैं कि लोग कहता है क्या बोलता है पता ही नहीं चलता है, कब क्या बोल दे। जो नीतीश कुमार भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास 18 साल में नहीं किए, अब ये अंतिम घड़ी में ये बड़ा बखेड़ा शुरू कर दिया, तो ये उनके ताबूत में आखिरी कील होगा। समाज को तो परेशानी होगी, लेकिन हमारे कहने से वो रोकेंगे नहीं। हमने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, क्योंकि राजस्व की जो यहाँ व्यवस्था है, जितने भी कर्मचारी हैं, जो विभाग है, उसमें कोई रजिस्टर 2 जो नीचे है उसका ऊपर कोई रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड है ही नहीं। अगर कर्मचारी ने आपके रजिस्टर 2 पर इंक गिरा दिया तो हो गया डिस्प्यूट, अगर उसने फाड़ दिया अटर्नी ने तो हो गया डिस्प्यूट। तो बिहार में लैंड रिफॉर्म के लिए जब तक जो अंग्रेजों ने पहली बार माफी कराई थी उससे शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाकर ये जमीन का मामला सुलटेगा और ये कम से कम 3 से 5 साल का प्रयास होना चाहिए। ये चुनाव से पहले ये खोल के लोग दिल्ली से, बॉम्बे से, बंगलोर से आ रहे हैं और भ्रष्ट तंत्र में अब अंचलाधिकारी DCLR सब पैसा उनसे ले रहा है, भाई का जमीन बहन पर, बहन का जमीन भाई पर, और ये बहुत बड़ा समस्या समाज में खड़ा होने वाला है। मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि जाने का बेला है, तो जो आदमी कहता है ना बूढ़ आदमी का मरना है तो कोई तो एगो रीजन होगा ना, गिर गए, हड्डी टूट गया, 2 दिन में मृत्यु हो गई, तो लोग कहता है ना वो गिरे नहीं, तो जाने का एक बहाना होता है। तो ये नीतीश कुमार के जानने का सरकार ऊपर वाले ने बहाना कर दिया, क्योंकि बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, जमीन को लेकर बहुत लोग सेंसिटिव है।
कि जैसे ही डिस्प्यूट खड़ा होगा तो दौड़ा दौड़ा के लोग मारेगा ददयू के लोगों को, क्योंकि सबका जमीन डिस्प्यूट होना है। यहां बेटियों को लीगली आपने जमीन कभी दिया ही नहीं है, बेटियों ने मांगा भी नहीं है। अब वो 30 साल 40 साल 50 साल जमीन का भाव 5 रुपया से बढ़ के हो गया 5 करोड़। वो बेटी अभी है नहीं, अब उसका दूसरा तीसरा पीढ़ी है, वो आपको साइन ही नहीं करेगा कभी, वंशावली कभी बनेगी नहीं, और पूरे सारे जमीन और डिस्प्यूट में चले जाएंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन बहुत कुछ कर नहीं सकते। आवाज उठाएंगे, लेकिन ये समस्या बिहार के समाज को फेस करनी पड़ेगी। जो अगली सरकार है उसको फिर से वापस, जिसको कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन या गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, वापस जाकर जैसे 1918 में पहली बार जो सर्वे किया गया था उस तरह का सर्वे फिर से करके आपको मालिकाना हक तय करना पड़ेगा, तभी ये रास्ता निकलेगा। वरना ये वंशावली बनाने से ये सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है। अफसरों को कमाने का एक और तरीका हो गया, और जो लोग बाहर हैं, हमारे अपने चाचा कह रहे हैं कि भैया हमको भी जाना पड़ेगा, हम वहीं बैठे रहिए, कोई चिंता मत कीजिए। हमारा घर वाला लोग कह रहा है कि हम लोग को भी जाके देना पड़ेगा, सब नोटिस आया है। कोई नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, हो नहीं पाएगा। सरकार ने पहले वो तंत्र बनाया ही नहीं है जहां पर इस चीज को सॉर्ट आउट किया जा सके। ये वंशावली बनाने का पहले अधिकार सरपंच लोग को दिया था, वहां लूटपाट शुरू हुआ तो सरपंच से हटाकर अफसरों को दिया, उसमें और लूटपाट शुरू हो गया तो कहा आप नया सर्वे ही करेंगे। ये आपको है कैंसर और आप चाहते हैं कि एंटीबायोटिक खाकर उसको ठीक कर दें। ये कैंसर है, इसका पूरा इलाज होना चाहिए बिहार में। भूमि सुधार जब तक आप ग्राउंड जीरो से शुरू नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर स्थिति सुधरने वाली नहीं है। 6 महीने में बिहार के समाज में ये सबसे बड़ी समस्या, ये बोतल से जिन्न निकाला जा रहा है। 60-70% जमीन जो है वो डिस्प्यूट हो जाएगा। परिवारों में आपस में झगड़ा, लड़ाई, केस, मुकदमा तुरंत शुरू होना है। जाते जाते ऐसा गलती करा देगा कि समाज झाड़ू मार कर बाहर भगाए। तो नीतीश कुमार भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास 18 साल में नहीं किए, अब ये अंतिम घड़ी में ये बड़ा बखेड़ा शुरू कर दिया, तो ये उनके ताबूत में आखिरी किल होगा। जैसे ही डिस्प्यूट खड़ा होगा तो दौड़ा दौड़ा के लोग मारेगा ददयू के लोग। बिहार में लैंड रिफॉर्म के लिए जब तक जो अंग्रेजों ने पहली बार माफी कराई थी उससे शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाकर ये जमीन का मामला सुलटेगा। और ये कम से कम 3 से 5 साल का प्रयास होना चाहिए।